नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे बेसिक पार्ट सेकंड के यूनिट सेकंड का टॉपिक मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कि इसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और उसके क्या क्या निष्कर्ष निकले। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। क्यों चुना मटर के पौधे को? इसके भी कई सारे कारण हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है, मटर के पौधे के अंदर इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल 2 से 3 महीने का ही होता है। इस कारण से मटर के पौधे को थोड़े ही समय में इसकी अधिक जो पीढ़ियाँ रहती है उनका विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है वो यह है। दूसरा क्या रहता है बच्चों कि इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स होते हैं, 7 लक्षण होते हैं मटर के पौधे में, जो कि 4 क्रोमोसोम्स पर डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं। 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर, गुणसूत्रों के ऊपर दूर दूर उपस्थित पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लिंकेज की समस्या नहीं आई इस मेंडल को। अब क्या होती है लिंकेज, ये अपन आगे आने वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट कारण क्या है कि मटर के पौधे के अंदर स्वपरागण होता है, लेकिन इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। और सारे जो लक्षण पाए जाते हैं मटर के पौधे के अंदर वह फिनोटाइपिकली ऑपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब सामने से देखने पे अपन को आइडिया लग जाता है कि इसमें कौन सा कारक प्रभावी है और कौन सा कारक अप्रभावी मौजूद है। अब देखिए, इसमें बताया गया है 7 लक्षण जो लिए गए थे मेंडल के द्वारा। 7 लक्षण लिए गए थे। सबसे पहला लक्षण लिया गया सीड के बारे में। अगर अपन बात करें सीड कैसी पाई जाती है? सीड्स इसके अंदर 2 टाइप के विभेद पाए जाते हैं। एक तो राउंड होता है और दूसरा होता है रिंकल्ड। ठीक है, फिर आता है सीड कलर, येलो और ग्रीन। फिर बात करते हैं फ्लावर्स की, वाइट फ्लावर पाए जाते हैं या फिर वायलेट फ्लावर पाए जाते हैं। पोड जो रहती है, फली, ठीक है ना, उसकी जो फॉर्म होती है या तो फुल पाई जाती है या फिर रिंकल्ड पाई जाती है। पोड का जो कलर है येलो रहता है डोमिनेंट और ग्रीन रहता है रेसेसिव कलर। उसके बाद अपन बात करते हैं प्लेस की। ये जो मतलब फ्लावर रहते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? एक्सियल पाए जाते हैं या फिर एकदम टर्मिनल यानी ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो साइज रहती है पौधे की, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंशिएट पाया जाता है। 6 से 7 फीट का लॉन्ग पादप होता है और लगभग 1 फीट का छोटा पादप पाया जाता है। तो ये इसमें रहते डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, ऊपर वाले सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, और नीचे जो पाए जा रहे हैं नीचे इस लिस्ट के अंदर ये सारे रेसेसिव कैरेक्टर्स है यानी अप्रभावी कारक है। अब देखिए इसने क्या किया, मेंडल ने ये सारे जो लक्षणों के आधार पर, इन सारे लक्षणों के आधार पर मेंडल ने एकल संकर संकरण करवाया यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया इनके अंदर। मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस क्या होता है? ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि केवल एक लक्षण एक टाइम पे लिया जाता है, वन फैक्टर एट ए टाइम। इससे जो उसने क्रॉस करवाया उसको कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब ये वह क्रॉस करवाया जाता है
तो ये जो दोनों लक्षण लिए गए हैं ये क्या है बच्चों? होमोजाइगस, होमोजाइगस। ये लक्षण होमोजाइगस कैरेक्टर है, यानी कैपिटल टी और टी मौजूद है, यहाँ पर भी होमोजाइगस ही है। इसका मतलब क्या है? ये पौधे शुद्ध पौधे कहलाते हैं। होमोजाइगस पौधे क्या कहलाते हैं बच्चों? शुद्ध पौधे कहलाते हैं। और हेटेरोजाइगस पौधे जो रहते हैं वह अशुद्ध पौधे कहलाते हैं। इसमें एक चीज़ यहाँ पे गलत लिखी गई है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना होके F1 जनरेशन के अंदर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये ध्यान देने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी संकरण करवाए जाएंगे मेंडल के द्वारा, ठीक है ना, जितने भी संकरण या फिर प्रयोग किए जाते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, उसके अंदर केवल F1 जनरेशन जो बनती है उसी के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है। आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी उन सब के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उन सब के अंदर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। केवल और केवल यहीं पर पाया जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब इन दोनों का संकरण करवाया जाता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि एक पौधा है लंबा और दूसरा पौधा है बौना, तो इससे हमारे पास में दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। कैपिटल टी बनाएगा केवल टी वाला युग्मक और स्मॉल टी बनाएगा केवल स्मॉल टी वाला युग्मक। ये इसको जब अपन चेकर बोर्ड की सहायता से हल करते हैं तब हमारे पास में चार पौधे मिलते हैं संतति के रूप में, जिसमें रहता है एक शुद्ध लंबा जो कि कैपिटल टी में दिखाया गया है, दो अशुद्ध लंबे। अशुद्ध का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि वह क्या होगा, एक इसमें रहेगा स्मॉल टी और एक रहेगा कैपिटल टी, यानी कि वह पौधा लक्षणों के लिए शुद्ध नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं हम अशुद्ध लंबा। और एक पौधा बनेगा बौना जो कि स्मॉल टी दिखाया गया है इसमें। अब इसके अंदर जो अनुपात आता है, जीनोटाइप अनुपात है, वह रहता है 1:2:1, जबकि फिनोटाइपिकली अनुपात क्या रहेगा, यानी कि जो अनुपात लक्षणों पर आधारित अनुपात है वह रहेगा 3:1, यानी कि 3:1 में 3 तो है लंबा, 3 है लंबे पौधे और एक पौधा है बौना। ठीक है बच्चों, 3 पौधे लंबे बनेंगे और एक पौधा बनेगा बौना इसके अंदर। अब इसको एक अपन ने चित्र की सहायता से भी दिखाया है। इसमें देखिए दो है इसके अंदर पौधे लिए गए हैं, येलो और ग्रीन। ठीक है, येलो वाला बनाएगा ये वाला वाई कलर का गैमेट वाई, और ये जो ग्रीन वाला है ये वाला गैमेट बना रहा है वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर हेटेरोजाइगस F1 बनता है, ऑफस्प्रिंग बनती है जो कि दो प्रकार के गैमेट बनाती है, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। इनमें फिर सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा 3 जो बनते हैं पौधे वो बनते हैं येलो और एक बन रहा है ग्रीन। तो इसमें भी देखिए वही वाला अनुपात अपन को मिलेगा, 1:2:1, और ग्रीन जो है वो बनेगा 1 बन रहा है इसके अंदर। तो जीनोटाइपिकली एंड फिनोटाइपिक रेशियोज इसमें दिखाए गए हैं। अब अपन बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की, यानी कि प्रभाविता का नियम क्या है। मेंडल ने क्या किया, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस किया था उसके आधार पर कुछ लॉज निकाले, निष्कर्ष निकाले मेंडल के द्वारा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है बच्चों? ये लॉ कहता है कि जब दो
दो कारक विभिन्न हो, ठीक है ना, चेंज कारक हो, एक जैसे नहीं हो, एक ही सदस्य में उपस्थित हो। दो अलग अलग कारक जब एक ही सदस्य में उपस्थित हो तो एक ही कारक अपना इफ़ेक्ट शो करने में सक्षम होता है, इसको हम कहते हैं प्रभावी कारक, तथा दूसरा कारक अपना प्रभाव शो नहीं कर पाता है, इसे कहा जाता है अप्रभावी कारक, ठीक है ना। दो में से एक ही कारक अपना प्रभाव प्रकट कर पाता है। अब जैसे अपन बात करें, अपन ने दो पौधे लिए, ठीक है, एक लिया टॉल, एक लिया ड्वार्फ यानी बोना। तो देखिए F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन के अंदर, इस जनरेशन के अंदर केवल और केवल ये बनेगा जो कि क्या है, टॉल प्लांट है, ये बनेगा टॉल प्लांट। ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें केवल और केवल कैपिटल T जो था, जो कि क्या है, प्रभावी कारक है, इसी ने अपना इफेक्ट शो किया, जबकि स्मॉल t वाला जो फैक्टर है अप्रभावी होने के कारण अपना प्रभाव शो नहीं कर पाया। इसलिए F1 जो जनरेशन रहेगी उसके अंदर सभी पौधे क्या होंगे, लंबे पौधे बनेंगे। यह मेंडल का क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। इसको और एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर एक टॉल प्लांट लिया गया, एक शॉर्ट प्लांट लिया गया, और इसमें जब क्रॉस करवाया गया तो सभी प्लांट्स क्या थे, सभी प्लांट्स लंबे पाए गए F1 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट्स। और इनके अंदर आपस में क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन। ये ध्यान देने वाली बात है कि केवल और केवल फर्स्ट टाइम ही क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बाकी हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब देखो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष निकला F2 जनरेशन के अंदर 3 पौधे जो हैं वह थे लंबे और एक पौधा था छोटा, एक पौधा छोटा था। अब इसमें क्या अनुपात है, फिनोटाइपिक अनुपात क्या है, फिनोटाइपिक अनुपात से मतलब है जो कि हम इस चीज़ को देख सकते हैं बाहर से। तो 3 पौधे जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, 1, 1, 2 और 3, ये 3 पौधे हैं लंबे। तो ये यहाँ देखिए 3 और एक पौधा है छोटा, तो 1, यानी फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1। जबकि जीनोटाइपिक, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, फिनोटाइपिक की जगह इसको अपन लिखेंगे जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक जो रेशियो है वह क्या आएगा, 1:2:1, क्योंकि शुद्धता जो है लक्षणों की केवल इस पौधे में पाई जा रही है। इसमें दोनों कारक एक जैसे हैं, जबकि ये दोनों जो है अशुद्ध लंबे हैं। इनको क्या कहेंगे हम, अशुद्ध लंबे, और इसको कहेंगे शुद्ध बौना। इस तरह से हमें पता चलता है कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो रहता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो रहता है बच्चों 1:2:1। ठीक है, इसके बाद अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर मेंडल के दूसरे नियम। धन्यवाद।